हेलो दोस्तों, नमस्ते। सभी का स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं संसद के बारे में, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। भारत की जो संसद है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है इंडियन लेजिस्लेटिव ऑर्गन का। एक लेजिस्लेटिव ऑर्गन क्या होता है, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं। एक किसी भी देश में एक देश को चलने के लिए वहाँ पे कानून व्यवस्था का होना अति आवश्यक है, ताकि इसे रूल्स डिफाइन किए जाए। पहले किंग के टाइम में जब डिक्टेटरशिप थी उस समय ऐसे कोई भी सिस्टम नहीं थे, पर बाद में लेजिस्लेटिव जैसे जैसे क्रांतियाँ आई वैसे वैसे इनोवेशन हुआ, उसी तरीके से लोगों ने लेजिस्लेटिव कानून बनाए। तो उन कानून को बनाने के लिए, उनका पालन करने के लिए तीन प्रकार की चीज़ें बनाई। पार्लियामेंट, जिसको कहते हैं हिंदी में संसद। लेजिस्लेटिव, जिसको कहते हैं कोर्ट अपने साधारण भाषा में। और एग्जीक्यूटिव, जो ये आईएएस आईपीएस लोग होते हैं वो लोग एग्जीक्यूटिव होते हैं। तो संसद के बारे में डिस्कस करते हैं। संसद में तीन तीन चीज़ होती है संसद में। सबसे पहला पार्ट है संसद का प्रेसिडेंट, भारत का राष्ट्रपति संसद का महत्वपूर्ण पार्ट है। दूसरा है भारत की लोकसभा, एंड तीसरा है भारत की राज्यसभा। यही संसद है, यही पार्लियामेंट है इंडिया की जो संसद है वो ऑफिशियल लैंग्वेज और नॉन सो वे हिंदी और इंग्लिश है। पर स्पीकर की परमिशन लेके कोई मेंबर अपनी रीजनल लैंग्वेज में भी वहाँ पे भाषण दे सकता है। तो इस देश की जो चलने की प्रक्रिया है वो इस प्रकार से है कि लोकसभा जो है वो डायरेक्ट लोगों से चुने चुने आने वाले लोगों की जगह है। वहाँ पे लोअर हाउस कहते हैं, इसकी मिनिमम एज भी 25 है। और क्यों कहते हैं वो आप इसलिए समझेंगे क्योंकि राज्यसभा की मिनिमम एज 30 साल की है। डायरेक्ट लोगों से चुने हुए लोग हैं। मिनिमम मैक्सिमम कैपेसिटी लोकसभा की 550 कह सकते हैं, पर 552 है एग्जैक्टली। जिसमें से 530 लोग इलेक्ट हुए हैं डायरेक्ट लोगों से। 20 लोग जो है यूनियन टेरिटरी से आते हैं और 2 जने हैं वो प्रेसिडेंट द्वारा नॉमिनेट होते हैं। इसको लोअर हाउस भी कहा जाता है। और आप ये आप ये देखिए कि लोकसभा जो है वो एक डिसॉल्व होने वाली संस्था है। ये हर 5 साल में डिसॉल्व होती है और नई लोकसभा बनाई जाती है। ये एक डिसॉल्विंग नेचर की ऑर्गेनाइजेशन है। लोकसभा है, लोअर हाउस है, यहाँ पे बिल आएगा, डिस्कस होगा, देन वो राज्यसभा में जाएगा अपर हाउस में, जिसको राज्यसभा को अपर हाउस कहते हैं। और वहाँ से फिर वो बिल प्रेसिडेंट के पास जाएगा, राष्ट्रपति के पास। राज्यसभा जो है उसमें 250 सीट है, जिसमें से 12 जने नॉमिनेटेड होते हैं। करंटली 243 सीट ही फंक्शनल है। अपर हाउस कहते हैं जो राज्यसभा है वह, उसके जो मेंबर्स है वो किसी भी तरीके से लोगों द्वारा चुने हुए नहीं होते। उनको राज्यसभा की जो सीट है वो हर एक राज्य, भारत में जितने राज्य है उनमें बांटी हुई है। और जितने राज्य में बांटी हुई है उसमें उसके अंदर भी उनके पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग बांटी हुई है। ठीक है। अब उसमें पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग बांटी गई है, तो जो जहाँ से एमएलए चुनाव आएगा वो राज्यसभा के लिए वोट करेगा, राज्यसभा के मेंबर के लिए। ठीक है। तो 1/3 मेंबर जो है राज्यसभा में हर साल रिटायर होते हैं, हर 2 साल में। और राज्यसभा कभी भी डिसॉल्व नहीं होती, कभी नहीं होती, निरंतर चलती रहती, कभी नई राज्यसभा का गठन नहीं होगा। अपर हाउस कहा जाता है। और वाइस प्रेसिडेंट जो होता है वो इसी सभा का चेयरमैन होता है, राज्यसभा का। नेक्स्ट हम देखते हैं प्रेसिडेंट। ये सबसे ज़रूरी ऑर्गन है इंडियन लेजिस्लेटिव बॉडी का, सबसे इम्पोर्टेंट है। यद्यपि यह इसका मेंबर नहीं है किसी भी पार्लियामेंट का, पर पार्लियामेंट का सबसे महत्वपूर्ण अंग है कि प्रेसिडेंट की सहमति के बिना कोई भी बिल पास नहीं किया जा सकता। और प्रेसिडेंट ही कई की ऑफिशियल पर्सन्स के नियुक्ति करते हैं। की ऑफिशियल पर्सन्स का बात मतलब है जैसे कि लोकसभा स्पीकर, जैसे कि मतलब एग्जांपल दे रहा हूँ, उसकी नियुक्ति नहीं करते हैं। जैसे वाइस प्रेसिडेंट, जैसे प्रोटेम स्पीकर, इन सभी लोगों की नियुक्ति और इत्यादि, इन सभी लोगों की नियुक्ति प्रेसिडेंट कहते हैं। अब राज्यसभा और लोकसभा, इनमें कुछ कुछ अंतर भी है, कुछ कुछ समानता भी है। समानता यह है कि इन दोनों में ऑर्डिनरी बिल तो पास किए जा सकते हैं, और लोग राज्यसभा जो है ऑर्डिनरी बिल का विरोध भी कर सकती है, उसको रिजेक्ट भी कर सकती है। पहले बिल लोकसभा में आएगा, देन राज्यसभा में आएगा, देन प्रेसिडेंट के पास जाएगा। पर जो मनी बिल है, जो फाइनेंस बिल है, वो राज्यसभा
वापस नहीं रिटर्न कर सकती, उस पर सिर्फ अपना रिकमेंडेशन ही दे सकती है। और 14 दिन में बिल रिटर्न करने के बाद दोनों की, राज्यसभा की और लोकसभा की एक जॉइंट मीटिंग होती है, जिनमें वो लोग डिस्कस करते हैं कि क्या कमी है, क्या क्या सुधार करने की आवश्यकता है। उसके बाद यह मनी बिल और फाइनेंस बिल पास कर दिया जाता है। मनी बिल फाइनेंस बिल को राज्यसभा नहीं रोक सकती। उसके अलावा जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है, उसको राज्यसभा रोक सकती है। ऑर्डिनेंस बिल को राज्यसभा रोक सकती है, पर मनी बिल को नहीं रोक सकती। नेक्स्ट हम देखते हैं कि स्पीकर के बारे में। लोकसभा में, लोकसभा का जो स्पीकर है वह जो है उसका हेड है, लोकसभा का हेड है। अगर लोकसभा में जैसे कोई बिल पास करने के लिए वोटिंग होती है, उस वोटिंग में कभी अगर टाई हो जाए अपोजिशन और रूलिंग पार्टी के बीच में, तो उस केस में जो स्पीकर है उसका भी वोट लगेगा। अदरवाइज उसका वोट नहीं लगता। वह एक न्यूट्रल और इंडिपेंडेंट आदमी है जो ये चीज़ मेंटेन भी रखता है राज्यसभा लोकसभा में, और सभी को बोलने का मौका देता है और डेकोरम मेंटेन रखता है। थैंक यू।